ओके गाइस, सो वोटिंग इज आवर राइट्स। वो हमारा अधिकार है। साथ ही हम किसको वोट देना चाहते हैं, हु इज़ कैपेबल, ये भी डिसाइड करना हमारा अधिकार है। कोई कैंडिडेट यदि हमें सही नहीं लगता है तो हम उससे ज़बरदस्ती वोट नहीं दे सकते। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो वोट देना है वो हमारा अपना पर्सनल एक अधिकार है। किसको देना है, नहीं देना है, यह आप पर निर्भर करता है। कौन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या नहीं है। मान लो आपके लिए कोई भी अच्छा नहीं है तो क्या आप ज़बरदस्ती जाकर किसी को भी वोट देंगे? आपकी जो एक उंगली जो लोग अक्सर दिखाते हैं, ये एक उंगली कितनों पर उंगली करती है आपके एक वोट से, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए ये उंगली बहुत सोच समझ के कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी चीज़ को बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता आपको। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। एंड यस, दिस वीडियो इज आवर रिव्यू वीडियो मूवी गेम चेंजर। रामचरण एंड शंकर की मच अवेटेड फिल्म गेम चेंजर, जो कि अभी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। मैं भी इस फिल्म को देख करके आ गया। इस फिल्म को भी मेरे दोस्त ने कहा कि चलो देखने जाते हैं। मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा खास डिसाइड नहीं किया था, सोचा था देख लूँगा, फिर बाद में कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं भी देखूँगा। कई बार होता यह है दोस्तों कि आपका कुछ मन ना कर रहा हो और आपको कोई सजेस्ट करे और आप अगर जाकर के उसको देखते हैं तो कई बार ये होता है कि आपको वो चीज़ बहुत सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी लगने लगती है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप इसी उम्मीद में जाते हैं कि मुझे कुछ सरप्राइज मिलेगा, लेकिन आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलता है। ऐसा सरप्राइज मिलने लायक मूवी मैं अगर कहूँ तो मेरे लिए दो थे। एक तो था कांतारा, जिसमें मेरे को ज़ीरो एक्सपेक्टेशन थी, मुझे मालूम नहीं था उसके बारे में भी, हीरो के बारे में भी, लेकिन वो मूवी मुझे सरप्राइज दे गई और बहुत अच्छी लगी। दूसरी मूवी मार्को। मार्को पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, अगला वीडियो उसी पर होगा। क्योंकि ये मूवी पहले आ गई तो इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि चलो बताते हैं। अब ये मूवी कैसी निकली कैसी नहीं निकली आपको धीरे धीरे पता चलेगा। रामचरण जो कि एक बड़े स्टार हैं साउथ के, और उस हिसाब से शंकर की मूवी है, तो जैसे कि वो हमेशा बनाते आए हैं कुछ उसी तरह की मूवी आपको लगेगी। थोड़ा सा इसमें आपको नायक का टच देखने को मिलेगा, थोड़ा सा उनकी कुछ और मूवीज़ का भी टच आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो एक्शन थ्रिलर बट नॉट लाइक अ मार्को, क्योंकि मार्को एक डिफरेंट ही काइंड ऑफ मूवी है और अभी के मामले में मैं यदि कहूँ तो वो सबसे ज़्यादा सुपर मुझे लगी। इस मूवी के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो कि ऑफकोर्स क्योंकि ये सबको ध्यान में रखते हुए बनी है तो उस तरह से ऑडियंस को टारगेट किया गया है, मास क्लास सबको ध्यान में रख के अपने हिसाब से, क्योंकि साउथ की हिंदी डब मूवी है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ, रामचरण को देखने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे, फैमिली भी आती होगी, तो एक्शन है नो डाउट, बट उस तरह का एक्शन नहीं है और उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सामने में ये मूवी काफ़ी फीकी है। तो मैं आप लोगों से ये ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ ही आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस मूवी को देखने का मन बनाया है तो मेरे कहने पर या किसी के कहने पर जाना कैंसिल मत करना, क्योंकि हम लोग अपनी पर्सनल राय यहाँ पर रखते हैं। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ना जाएं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोग वो सुन सकते हैं, सुन के आप लोग उसको देख सकते हैं, खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या मैं सही हूँ या फिर मैं सही हूँ, ये आप ही लोग बताएंगे। और जब भी हम किसी मूवी को सही या गलत कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो हम इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी स्टार को भी गलत कह रहे हैं या उसके एक्टिंग पर, उसके अभिनय पर शक कर रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें ना मानी जाएं, सिर्फ जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। एंड यस, आई एम नॉट ए क्रिटिक, मैं आपकी तरह एक आम ऑडियंस हूँ जो अपना अपना ओपिनियन बताता है आपको, बस ये मान के चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस मूवी के रिव्यू में। फिल्म की स्टोरी के बारे में यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो मुझे फिल्म की स्टोरी में कुछ भी नयापन या कुछ भी यूनिक नहीं लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हकीकत बोला जाए तो इस तरह की मूवीज़ मैं पसंद करता हूं, कर लेता, बट चूंकि टेस्ट बदल चुका है अभी काफ़ी हद तक, जैसे कि KGF, मार्को, इन सब फिल्मों ने इन चीज़ों को थोड़ा रिप्लेस कर दिया है मेरे लाइफ से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मूवी, अगर ये मूवी 2001, 2004, इवन हम चलो लेट से लेट मान लें 2030 तक भी आती ना, तो शायद मेरा ये टेस्ट होता और मैं इस फिल्म को शायद पसंद कर लेता। फिल्म की स्टोरी जो है वो एक पॉलिटिकल कहानी है पूरी तरह से। फिल्म में नो डाउट कि कुछ अच्छे सस्पेंस हैं, कुछ मूवमेंट्स फिल्म के अच्छे आपको मैं कह सकता हूँ। तो इस मूवी के लिए एक चीज़ कही जा सकती है कि नॉट दिस होल मूवी इज़ गुड, सम थिंग्स आर गुड।
फिल्म के इंटरवल के बाद जो भी चलता है वो पर्दे पर देखने के लिए कुछ समय तक आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा था, अब तक क्या हो रहा था। जैसे कि मैंने कहा, फिल्म में कुछ सस्पेंस है और एक पॉलिटिकल कहानी है। फिल्म के अंदर में बहुत सारी कमियां हैं देखने के लिए। अब दोस्तों, सबसे पहली कमी तो यही है कि हीरो को हमेशा जैसे कि दिखाया जाता है, बॉलीवुड की फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जाता है। तो हीरो को जो दिखाया गया है वो इस तरह का है कि उसके ज़िंदगी का जो लक्ष्य है शुरू में, आपको जैसे कि फर्स्ट हाफ में बोल रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा आपको रूटीन सा लगेगा, उसमें कोई ज़्यादा खासियत आपको नहीं लगेगी। इंटरवल के थोड़ी देर के बाद आप जो है थोड़ा-सा एंगेज होंगे कहानी से और आपको लगेगा कि शायद फ़िल्म कुछ पटरी पर आ रही है, बट सडनली फिर से वही होता है। फ़िल्म थोड़ा-सा खींची-खींची सी लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें इसमें डाली गई हैं, इंक्लूड किए गए हैं, ख़ास करके फ़िल्म के गाने। लेकिन जब गाने पर्दे पर आते हैं तो वो कहानी से और ज़्यादा आपको भटका देते हैं और यस, वो अब हम जैसों को थोड़ा-सा उबाऊ-सा लगने लगता है। फ़िल्म का हीरो अपनी हीरोइन के लिए जो पढ़ाई करता है, जो तैयारियाँ करता है, उसके लिए वो जो कुछ बनना चाहता है, वो हीरोइन के लिए बनता है। मतलब अगर इस कहानी को ऐसे देखें कि उसकी ज़िंदगी में अगर लड़की ना आती तो वो शायद कुछ भी ना करता। बाकी हाँ, ऐसे ही करते-करते धीरे-धीरे हीरोइन ही वो कड़ी बन जाती है फ़िल्म में, जिसके ज़रिए वो अपने लक्ष्य तक पहुँच के एक काम जिसको कि अंजाम देता है। इसी की पूरी कहानी है, उसी के बीच में पूरा सारा सस्पेंस है। लेकिन आप नहीं, तो मैं अपनी कहूँ तो मैं कनेक्ट सिर्फ़ वहीं हो पाया जहाँ इंटरवल के बाद जो स्टोरी थोड़ी देर तक चलती है। अब बात करते हैं एक्टर्स के परफ़ॉर्मेंस की। तो एक्टर्स के परफ़ॉर्मेंस पर दोस्तों आपको उँगली उठाना नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जैसे ये वीडियो मुझे ओके लगता है तो ही मैं इसे रिलीज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर से दोबारा बनाता हूँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये फ़िल्म अपनी तरफ से कंप्लीट लगी। एक्टर्स के काम भी अच्छे हैं, जो उनको सिखाया जाता है एक्टर्स को वही करते हैं, चाहे वो कोई भी एक्टर हो। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा दोस्तों कि सारे के सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। कियारा आडवाणी को भी जो रोल मिला है वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है, जितना भी किया है। हालाँकि वो इसमें खाना-पूर्ति के लिए ही थी। एंड यस, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को, इस एरिया में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है दोस्तों, वो कंट्रोल नहीं होता। एंड अड़ोस-पड़ोस में लॉट्स ऑफ मदरफकर्स इन माय टाउन। बाकी हम बात करें मेन किरदार रामचरण की, तो रामचरण ने अपना रोल बहुत अच्छे से किया है जो उनको मिला है। वैसे भी वो वहाँ के दमदार एक्टरों में से एक हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पर भी काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। और आपको ये भी बता दूँ कि रामचरण ने ही अपने पिता और पुत्र दोनों का रोल प्ले किया है इस मूवी में, तो आपको डबल रोल देखने को मिलेगा। वही डबल रोल मैं जो आपको बोल रहा हूँ, वो इंटरवल के बाद आता है। बट एक चीज़ कहूँगा कि रामचरण को जिस तरह की फ़िल्म मिलनी चाहिए, जिस तरह की फ़िल्म उनको करनी चाहिए, जैसे कि बाकी के अभी कुछ साउथ के एक्टर्स कर रहे हैं, जिन लोगों ने काफ़ी बड़ी सफलता देखी है। रामचरण ने शायद मेरे ख्याल से एक आरआरआर में ही सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा सफलता देखी है। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली उनकी भी फ़िल्में कुछ फीकी-फीकी सी रह गई हैं। तो इसके लिए रामचरण को ध्यान देना चाहिए और वो नो डाउट एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक्टर्स के काम पर मैं कोई कमी नहीं उठा रहा हूँ किसी भी एक्टर्स की, सभी ने बहुत बढ़िया परफ़ॉर्मेंस दिया है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पूरी फ़िल्म को हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फ़िल्म के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जो लोगों को समझनी भी चाहिए, वो इसी से रिलेटेड हैं, पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड हैं। लेकिन कुछ एक मैसेज जो कि मुझे गलत लगे, उसके बारे में मैंने शुरू में ही एक आपको बात की है, आगे मैं आपको बताता हूँ। पर पहले बात कर लेते हैं फ़िल्म के बीजीएम और म्यूज़िक के बारे में। तो म्यूज़िक का जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि गाने कोई भी मेमोरेबल नहीं है और फ़िल्म का जो बीजीएम है, वो फ़िल्म को तो सूट करता है। अब ये एक हिंदी डब फ़िल्म है, तो डबिंग पर भी बात कर लेते हैं। सबको ये शिकायत होती है वरना कि डबिंग कैसी है, क्या है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो इस फ़िल्म की डबिंग आपको सुनने में अच्छी लगेगी। डबिंग से बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं होगी, वो उन लोगों को समझ में आती है जो लोग बहुत बारीक चीज़ें पकड़ते हैं, जिनको नॉलेज होता है। आम ऑडियंस के लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये तो हो गई सारी बातें फ़िल्म के बारे में। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जो मैंने आपको शुरू में ही छोड़ा था। फ़िल्म के अंदर में जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे अच्छे मैसेजेस भी हैं, बट ये जो एक स्पेशली मैसेज मुझे आखिरी में देखने को मिलता है फ़िल्म के अंदर में, यहाँ पर फ़िल्म के हीरो ये बात कहते हैं कि जो इस देश में वोट नहीं देता है, उस व्यक्ति का यहाँ से बिजली पानी काट दो, उस व्यक्ति को यहाँ रहने मत दो, उस व्यक्ति को, मतलब इस तरह की कुछ बातें इस फ़िल्म में कही हैं, जो कि मुझे पर्सनली गलत लगी। मैं दोस्तों इसीलिए ये चीज़ शुरू में ही आपको बोला और मेरा मानना ये है कि वोट हमारा अधिकार है। क्या होगा अगर आपको कोई अच्छा ही ना लगे? क्या होगा अगर आप किसी गलत कैंडिडेट को वोट देते रहें इसी चक्कर में? देश का क्या होगा? ज़रूरी नहीं है कि देश को नेता ही सँभालते हैं। एक्चुअल में मेरा मानना तो ये है कि देश को पब्लिक सँभालती है। नेता तो एक पद पर बैठ जाता है और उसके बाद केवल हुक्म चलाता है, बाद में पब्लिक जो ग्राउंड लेवल पर काम करती है, जो आस-पास हमारे आपको देखने को मिलते हैं, इन लोगों से देश चल रहा है, इन लोगों से देश संभल रहा है। नियम तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पब्लिक इग्नोर करती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि पब्लिक अपने हिसाब से करती है, तब जाकर के ये देश चल रहा है। ऐसा मेरा पर्सनल सोचना है, बाकी आप लोग अपनी सोच सकते हैं। आपको हो सकता है कि मैसेज अच्छा लगे, बट ये मैसेज जो है मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा गलत लगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर में ऐसा कोई रूल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में भी ऐसा होगा, और होगा कहीं तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तानाशाही उसको मैं कहूँगा। हमारे देश का तो यही है दोस्तों कि जो आपको सही लगता है आप उसको दें, जो आपको सही नहीं लगता है तो उसको ना दें, और आपको यदि कोई भी सही नहीं लगता तो किसी को ना दें, क्योंकि आपका वोट कीमती है, इसीलिए कहा गया है। ये चीज़ बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए, देना चाहिए, बाकी लोगों की अपनी मर्जी है। फिल्म की बात यदि की जाए, अगर केवल एंटरटेनमेंट के तौर पर देखना है तो भी मैं कहूँगा कि ये वन टाइम वॉच है। मेरे हिसाब से तो वन टाइम वॉच ही है। आप लोग चाहें तो 10 बार भी देख सकते हैं, जिन लोगों को ये पसंद आती है। मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी बातें सुनकर फिल्म देखने का प्लान कैंसिल मत करना। अगर कोई चाहता था देखना, ज़रूर जाके देखो यार, एक्सपीरियंस करो। आपको हो सकता है कि वो दिखे जो मैं ना देख पाया हूँ। सो ओवरऑल ये फिल्म जो है ये मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अभी मेरे मुंह से मार्को का टेस्ट गया नहीं है, और वो नो डाउट कि जाएगा भी नहीं। तो उसके ऊपर अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ दोस्तों, और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए करना इंतजार, तब तक इस वीडियो को देख लीजिए। टेक केयर।